नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव, हमारे मित्र विजय कुमार सैनी, हमारे ही भारतीय नाट्य अकेडमी के छात्र रहे हैं। आज आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला है। विजय बाबू, आप देख रहे हैं, ये पढ़ करके खुशी हो रही है। फिर से सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैं विजय की तरह ही भारतीय नाट्य अकादमी का छात्र रहा हूँ और मैंने ड्रामा स्कूल से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया, फिर फेलोशिप की, फिर करीबन साल डेढ़ साल फ्रीलांसिंग करने के बाद भारतीय नाट्य अकादमी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो मैं करीबन 2.5 साल पढ़ाया वहाँ। उसके बाद मैं FTI फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने के लिए चला गया। वहाँ से पास होने के बाद मैं मुंबई आ गया। उस दौरान मैं थिएटर करता रहा, टेलीविज़न करता रहा और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता रहा। यहाँ आने के बाद जैसा कि सबके साथ होता है, अनिल भौमिक जी, आपका भी स्वागत है। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ आने के बाद जैसे कि सबके साथ होता है, हमें एक नए सिरे से जीवन को अग्रसर करने का प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों, ये वो फील्ड है जिसमें हम अपनी मर्जी से आते हैं। अगर आप अपने माता पिता से कहें कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन जहाँ आप कहते हैं कि मुझे अभिनेता बनना है, निर्देशक बनना है, कैमरामैन बनना है, तो बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिनको सपोर्ट मिला। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता जी के बदौलत हूँ, उनके सपोर्ट और उनके आशीर्वाद के बदौलत हूँ। और उनके आशीर्वाद से और अपने अथक प्रयास से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि ये वो क्षेत्र है जिसमें हम अपनी मर्जी से आते हैं। हमारा पैशन होता है, जिसे हमारे जनरली लोग कहते हैं ना कि हमें शौक है इसलिए हम यहाँ आना चाहते हैं। शौक एक चीज़ होती है, प्रोफेशन एक चीज़ होता है। जब आप अपने शौक को प्रोफेशन बनाते हैं तो आपको पूरी तौर से तैयार होकर के यहाँ आना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ भी तैयारी करके जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ भी तैयारी करके जाना पड़ता है। उसी तरीके से इस क्षेत्र में आने के लिए आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकेडमी, FTII जैसी कई संस्थाएं हैं जहां जाकर के हमें आपको तैयारी करना चाहिए। अभिमन्यु चौहान जी, आपका भी स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपनी मर्जी से आते हैं। मैंने दूसरी बात जो कही कि हम जब भी यहाँ आए पूरी तैयारी के साथ आए और इस चीज़ को दिमाग में रख के आए कि आज हम 20, 22, 25 साल के हैं। उस समय से लेके अपनी आगे की 60 साल की जो जिंदगी है उसको दिमाग में रख के आए। उस बीच आप एज अ प्रोफेशनल काम तो करेंगे, साथ में आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता बुजुर्ग होंगे, जिनका ध्यान रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। एक समय होता है जब तक माता पिता बच्चों के लिए करते हैं और एक समय के बाद बच्चे अपने माता पिता के लिए करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप इस क्षेत्र में आते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आएँ कि आज से 50-60 साल तक की जर्नी इस प्रोफेशन के साथ
अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए करना है। आज का जो समय है वो पूरे देश या पूरे विश्व पे एक बहुत ही महामारी फैली है कोरोना नाम की, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे क्षेत्र में हमारे ही लोग, ऐसा नहीं है। पूरा विश्व, हमारा देश, पूरा विश्व, हर काम करने वाला परेशान है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने से इस फील्ड में चुन के आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ्रेटर्निटी की, अपने इस थिएटर, टेलीविज़न, सिनेमा इंडस्ट्री का जो परिवार है, अपना ध्यान रखते हुए हम उनके साथ भी उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। हम अपने साथ क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है हम, जैसे मैं कहूँगा कि मैं 3 महीने से घर बैठा हूँ, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम फ्रीलांसर्स हैं, कई बार हम काम करते हैं। जब काम करते हैं तो 3-3, 4-4 महीने का गैप भी आता है। एक काम सिलसिलेवार चल रहा है, वो ख़त्म हो गया, फिर हम 2 ही काम करते हैं, या तो हम काम करते हैं या तो हम काम तलाशते हैं। तो जब काम कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक ब्रेक आता है, फिर हम नए सिरे से काम करते वक्त भी काम तलाशते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आप 3-4 महीने, 6 महीने भी कई बार लग जाता है हमें नए काम को मिलने में। कई बार तो एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा काम आपके लिए तैयार रहता है। ये फ्रीलांसर होने की चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हम 3 महीने घर में बैठे हुए हैं। हाँ, एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब हम बाकी समय में 3 महीने घर बैठते हैं, उस दौरान हम काम तलाश रहे होते हैं, दूसरे काम को ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे उन 3 महीनों, 4 महीनों में एक नए काम की आशा बनती है। अब ये ऐसा विकट समय आया है जिसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री शांत बैठी है, काम नहीं हो रहा है। तो हम अगला काम हमारा क्या होगा ये हम नहीं जान पाते, ये हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस समय धीरज रखें, जैसे कि उस समय रखते थे। इस समय हमें आगे अपना क्या भविष्य होने वाला है। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सामूहिक कार्य होता है, टीम वर्क होता है। इसलिए हो सकता है सरकार के द्वारा इसे सबसे बाद में शुरू करने की इजाज़त दी जाए। तब तक हमें अपने अंदर धीरज रखना है, अपने को पॉजिटिव रखना है। जैसा कि हमारे भारतीय नाट्य अकादमी का यहाँ का के जो एल्यूमिनी ग्रुप है, उसका नाम भी बी पॉजिटिव है। वो ये कहता है कि भाई आप पॉजिटिव रहें। कई लोगों को किराए की समस्या है, सरकार ने उसके बारे में भी सोचा है। खाने की समस्या है, हमारी सिंटा बहुत काम कर रही है। मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। फरीद खान साहब और विकास सैनी साहब, आप दोनों का भी स्वागत है, प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि हमारी सिंटा इस वक्त बहुत ही सक्रिय है, अपने सारे दोस्तों का, अपने परिवार के सारे सदस्यों का ख्याल रख रही है। अभी भी मेरे पास एक फॉर्म आया कि भरिए, तो भर करके सिंटा रखना चाहती है। वो इसलिए कि पता नहीं ये कब तक लॉकडाउन चलेगा। तो अभी शुरू में उन लोगों ने 2-2, 4-4 हज़ार रुपये हमारे दोस्तों को दिया है जिन्हें ज़रूरत थी, राशन पहुंचाया घर पे। तो वो अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब मिल करके एक दूसरे का कम से कम धीरज जो है और पेशेंस बढ़ा सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। पॉजिटिव रखने का तरीका क्या क्या हो सकता है कि अपने आप को क्रिएटिवली बिजी रखिए। जैसे कि मैं कहूँगा, मैं इस समय आपके साथ अपने आप को क्रिएटिवली बिजी रखा हुआ हूँ। कैसे कि भैया एक्टर हूँ, कैमरा फेस कर रहा हूँ और
ये अलग बात है कि मैं स्पॉन्टेनियस बात बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो रहा हूँ। बतौर अभिनेता जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमें उस पर लगातार काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिखते पढ़ते रहना चाहिए, और कुछ ऐसा करें जिससे आपको भी सुख मिले और आपके परिवार, अपने साथ के लोगों को भी सुख मिले, खुशी मिले। कुछ कविताएं पढ़िए, कुछ नाटकों के अंश पढ़िए, कुछ लिखिए, लिख करके लोगों को सुनाइए, कुछ अपने तजुर्बे जो है वो शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपसे एक तजुर्बा शेयर करता हूँ। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कल को जब लॉकडाउन खुलेगा और हमें कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट को तैयार रखना है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि 20 साल पहले की बात है, 4 महीने मैं घर बैठा रहा, मेरे पास काम नहीं था। और 4 महीने के बाद जब मैं शूटिंग पे गया, वो एक कोर्ट रूम सीन था, और एक अच्छी बात ये हुई थी कि ओवर द शोल्डर शॉट था मेरे पीछे कैमरा लगाया गया था, और जो सज्जन मेरे सामने खड़े थे, वकील, मैं गवाही दे रहा था। तो जब गवाही दे रहा था तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 महीने बाद कैमरा फेस करने, जो कि पीछे था, और मुझे क्यूज देने थे, तो भी मैं थोड़ा सा हिला हुआ था। मैं उन डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कैमरा पीछे लगाया था, एकदम से मेरे सामने नहीं लगा दिया था, वरना वो शॉट्स आते, वो एक्सप्रेशंस आते, मैं अनकंफर्टेबल था। जब कैमरा सामने आया तब तक मैं पूरी तौर से कंफर्टेबल हो गया था, और मैंने वो शॉट्स दिए जो सहज थे। ये हमारे आपके साथ फिर से होने वाला है। 3 महीना हो गया है, मुझे लगता नहीं है कि मैंने जून एंड के पहले कुछ शुरू होगा, तो 4 महीने पकड़ लीजिए। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं, देखिए मैंने 7 मार्च को आखिरी शूटिंग की थी। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि वो 2-3 महीने पहले भी वो उनके पास काम नहीं रहा होगा, तो उनके लिए तो एक लंबा वक्फा हो गया। तो हम सबको अपने आप को एज एन एक्टर अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, अपने को पॉजिटिव रखना चाहिए, और एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम रुपए पैसे से नहीं, लेकिन मॉरली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ मित्र हैं हमारे जो कि बहुत घबराए हुए, मुझे भी फ़ोन करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं घबराया हूँ, मैं भी घबराया हुआ हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं अपने जैसे इस समय आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरी वो घबराहट कम होती है। हो सकता है कुछ मित्र आपको फ़ोन न कर पा रहे हो घबराहट से, और आप ये जानते हैं कि वो आपके मित्र हैं, थोड़े से संकोची हैं, तो आप उनको भी फ़ोन करिए, उनसे भी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। ये सब बातें मत करिए कि हराम क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे, क्या हम किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचने लगे। मैं कहूँगा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ अपने ही प्रोफेशन में काम कर पाते हैं। हमसे कोई कहे कि मैं कल से फल बेचने लगूँ, तो हो सकता है मैं वहाँ डायलॉग तो बोल लूँगा, लेकिन फल बेचना वो जो एक नहीं हो पाएगा शायद मुझसे। लेकिन हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, हम खुद इस प्रोफेशन को चुन के आए हैं, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने ऊपर अपनी तैयारी रखें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, जिनके बुजुर्ग माता पिता हैं उनको सपोर्ट करें, मॉरली, इमोशनली, ताकि जो है जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के पास जैसे किराए की समस्या है। हमारी सेंटा ने और पूरे के पूरे फेडरेशन ने कोशिश की है कि वो बात सरकार तक पहुंचे। सरकार ने इस बारे में काम भी किया है, आश्वासन भी दिया है, और फेडरेशन के हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 डे 2 डे काम करने वाले जो हमारे अभिनेता मित्र हैं, उनके साथ भी
कोशिश की गई है कि उन तक चीज़ें पहुंचाई जाएं। और अभी जो फॉर्म आया था, जैसा मैं बता रहा था सिंटा से, उसमें हमारे डिटेल्स मांग के रख लिए जाएंगे। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई एनजीओ और सरकार मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों की मदद करें। ये तो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारे बड़े अभिनेता स्टार्स जो हैं, दो नाम जो मेरे सामने आए हैं, सलमान खान साहब है, हमारे अक्षय कुमार साहब हैं, उन लोगों ने हमारे सिंटा को फंड दिया, सपोर्ट किया है, लोगों तक चीज़ें पहुंचाई हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने क्या बोलते हैं उसको, बिग बाज़ार के वाउचर्स हमारे दोस्तों को अवेलेबल कराई हैं। देखिए, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से करें। और मैं चाहूँगा आप लोगों में से जो लोग कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, वो लिखें और पढ़ें, यहाँ पढ़ें, आपस में लोगों को शेयर करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे इस समय, उतना ही आप इस समय को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया यहाँ। टेलीविज़न और फिल्में जितनी मैंने की हुई हैं, आज एक बड़ी अच्छी सुविधा है कि सोनी लिव भी है, Z5 भी है, स्टार वालों का भी है। जितने सीरियल्स आप पुराने कर चुके हैं ना, आप जा करके उन पर ऐप्स पर अपने पुराने सीरियल्स देख सकते हैं। मैं भी ये कर रहा हूँ, अपने पुराने सीरियल्स देख रहा हूँ, अपनी पुरानी फिल्में देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये किया था, ओह यार, ये काम तो बड़ा ख़राब किया था, मैं और भी अच्छा कर सकता था, ये अच्छा लगा मुझे। इस तरीके से मैं अपने पुराने काम को एनालाइज कर रहा हूँ, अपने आप को रिजुविनेट कर रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले समय में और अच्छा कैसे कर सकूं, इसके बारे में मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं। लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। चलिए, हमारे फरीद खान साहब ने कहा है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। ये बड़ा अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। इस संघर्ष शब्द को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष और प्रयास ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं, सुधा जी नमस्ते, सुधा शुक्ला भी आ गई हैं, हमारे भारतीय नाट्य अकादमी की। तो यहां आते ना तो एक बड़ा ही क्या कहते हैं, मैं स्ट्रगलर हूं, सॉरी, ये बहुत ही नेगेटिव शब्द है, मैं स्ट्रगलर हूं, मत बोले। कुणाल वी सिंह, आप दोनों को दिल से हेलो, भाई आपको भी दिल से हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि स्ट्रगलर शब्द मत बोले, आप बिगिनर बोले। प्रवीण गौर प्रणाम, आप बिगिनर बोले अपने आप को जब नए नए आते हैं, और उसके बाद आप प्रयास करते रहते हैं। संघर्ष सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, एडवोकेट भी करता है। अजय मिश्रा जी इज वॉचिंग, अच्छी तरह से देखना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। हर प्रोफेशनल आदमी सतत प्रयास करता रहता है। फरीद खान साहब ने जो संघर्ष शब्द बोला, संघर्ष जब हम प्रयास कर रहे होते हैं ना फरीद, अजय, प्रवीण, तो होता क्या है कि जहां अच्छी बातें होती है ना, वहां पे कुछ ऐसे अवरोधक आते हैं, ऐसी कठिनाइयां आती हैं, जिस समय आपको बहुत धीरज धरना पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं अपना। मुझे आए हुए साल 1.5 साल हो गए थे, सीरियल्स का ज़माना था, मैं एक सीरियल कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि फलानी जगह है सीरियल, तो मैं अपना नंबर छोड़ के आया था ऑफिस में। एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि आप संडे को फलानी जगह पहुंच जाइए, टाउन की तरफ। मैं जाता हूँ, 11वीं मंजिल पे वो घर था, वो
फ्लैट था जहां मैं गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये शेयर ज़रूर करूंगा क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा सबक था। मैं जब 11वीं मंजिल लिफ्ट से ऊपर पहुंचा और घंटी बजाई, एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया। सामने वो प्रोड्यूसर साहिबा बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा, हाँ बोल। मैंने कहा मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। हाँ तो मैं क्या करूं? नहीं वो मैं एक्टर हूं, मुझे बुलाया गया है। तू एक्टर है? बड़ी बुरी तरह हंसने लगी। मैंने कहा तू एक्टर है? फिर उन्होंने आवाज लगाई, वही व्यक्ति जिसने दरवाजा खोला था, सर्वेंट हुआ, वो आया, वो कमरे में आके खड़ा हुआ। मोहतरमा ने कहा ये इसको देख, ये बोलता है ये एक्टर है। वो भी उनके साथ हंसने लगा बुरी तरह से, सरकास्टिकली। मैंने कहा है ये क्या? फिर उन्होंने आवाज लगाई, एक मेड आई अंदर से, उसके बोले ये देख, ये बोलता है ये एक्टर है। आप सोचिए, जो आदमी थिएटर कर चुका है, टेलीविजन कर चुका है, कर रहा है, और लखनऊ जैसे शहर में, जिसको कहते हैं ना एक सुपर सैचुरेशन के लेवल पे काम करने के बाद FTI जा करके फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करके यहाँ आया हुआ है, और यहाँ भी नाटक पहला उसका होने वाला है, और उस पर लोग इस तरह से हंस रहे हैं। तब तक लिफ्ट दोबारा ऊपर आई, दरवाज़ा खुला हुआ था सामने का। लिफ्ट मैन उनमें से कोई एक व्यक्ति निकल करके चला गया। उन्होंने लिफ्ट मैन को आवाज़ लगाई, इधर है, इधर है, इधर, इसको देखिए, ये इधर है, ये बोलता है ये एक्टर है। चारों आदमी मुझ पर बुरी तरह से हंस रहे थे। जहां मैं खड़ा था, जहां मोहतरमा बैठी थी, जहां मैं खड़ा था, उनके पीछे जो है ना फ्रेंच विंडो था, मतलब पूरी खिड़की खुली हुई थी, होती है ना फ्रेंच विंडो की। मैं उस समय इतना ज्यादा अंदर से क्या कहना चाहिए दुखी हो गया कि मेरा मन किया कि मैं उस 11वें मंजिल से कूद जाऊं। सब लोग हंसते रहे। मैं, उम्र भी ऐसी होती है इस समय आप ऐसी बातें सोच लेते हैं। जैसे जैसे तजुर्बा आपके साथ में जुड़ता जाता है ना, फिर आप ये बातें नहीं समझ में आती है। लिफ्टमैन जैसे गया, मैं मुड़ा, और मुड़ करके सामने लिफ्ट वाला था, लेकिन मैं उस लिफ्ट में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं उस लिफ्टमैन को फेस नहीं कर सकता था। मैं 11वीं मंजिल से नीचे तक सीढ़ी से उतरता हुआ आया। अगले चौराहे पे थोड़ी दूर पे एक चाय की दुकान थी, टपरी जिसको बोलते हैं ना, वहाँ मैं चाय पीने लगा। चाय पीता रहा, पानी पिया, जाके मुंह धोया मैं, फिर चाय के लिए बोला, चाय पी मैंने, और वहाँ से बस पकड़ के चर्चगेट स्टेशन आया, चर्चगेट से घर आ गया। 3 दिन तक मैं घर से नहीं निकला, मैं उसी सदमे में था। मेरे दोस्त आए, उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम दिख नहीं रहा, क्या है? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कुछ नहीं यार, ये तो यहाँ के लिए होता ही है। उस समय मेरे पास 2 रास्ते थे। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं पुष्पक ट्रेन पकड़ करके वापस लखनऊ जा सकता था। मैंने सोचा नहीं, ये मेरा फैसला है, मैं यहाँ रहूंगा। यहां आने का फैसला मेरा था। मैंने यहां तक का सफर तय किया था, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मैं और मेहनत करूंगा, और तैयारी करूंगा,
और अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं टिक गया। 4 साल के बाद उसी प्रोडक्शन हाउस से मुझे फोन आता है। तब तक मेरे 2-4 काम और अच्छे आ चुके थे। ये राकेश श्रीवास्तव, आपको फलान जगह बुलाया गया है। मैं गया। ये एक मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं गया ये कहने के लिए नहीं गया था कि मैं आपके साथ क्यों काम करूं, मैं वही हूं। नहीं, ये सब एटीट्यूड नहीं रखना है। ये सब नेगेटिव और गंदी बातें। हाँ, ये जरूर बात है कि पैसों के लेवल पे मेरा उनका जो है सामंजस्य नहीं हो पाया, जिस वजह से मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन मैं गया, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना और मुझे नहीं चाहिए था कि वो मुझे पहचाने। क्यों? क्योंकि तब मुझे मेरे काम की वजह से पहचान के बुलाया गया था। और उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मैं आज यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचा हूं और आज आपके सामने हूं। बहुत सारे तजुर्बे हैं जिंदगी के मेरे साथ। फरीद खां, तारिक अली खां साहब, आपका भी स्वागत है। फरीद खां बोल रहे हैं, आपने श्याम बेनेगल के साथ काफ़ी काम किया। जी, उनके साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। 1 मिनट। फरीद साहब देख रहे हैं ना, इतने समय से 3-4 महीने से आपने हमसे डायलॉग नहीं बुलवाया है ना, तो पानी की जरूरत पड़ रही नहीं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। जब मैं लखनऊ में था तो मेरा सपना था, मैं 2 लोगों के साथ काम करने का बड़ा सपना था। दोनों चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि पहले फरीद ने मुझसे कहा है कि श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने की बात साझा करूँ। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि 2 लोगों के साथ जो काम करने का मेरा सपना था, वो था श्री श्याम बेनेगल और श्री पहले श्याम बेनेगल जी की बात करता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया, रवि केमू साहब हमारे साथ थे वहाँ पे। श्याम बेनेगल जी के यहाँ काम करते थे, जो कि BNA में पढ़ा चुके थे। वो यहाँ आ चुके थे, मैं उनसे मिलने गया और मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी श्याम बाबू के साथ काम करना चाहता हूँ। और वो उस समय उनको असिस्ट कर रहे थे, उनके एसोसिएट थे, चीफ असिस्टेंट थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे मिलवाया। पहली चीज़ तो उनसे मिल करके मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर से मिल रहा हूँ। प्राची पाठक कह रही हैं डिफरेंट लग रहे हैं आप। प्राची, ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंट लुक जो है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय लॉकडाउन। अच्छा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो ये बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मैं जो है ना उनके सामने गया। मैं 2-4 मिनट तक तो मैं ऐसे खड़ा रहा जैसे कि मेरा सपना पूरा हुआ उनसे मिलने का। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुमने क्या किया है, क्या है। केमू साहब ने बता दिया था सब कुछ। और उनके साथ पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। उस फिल्म के दौरान मैंने श्याम बाबू जो हैं वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। उनके साथ काम करना आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक स्कूल में आकर के काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक शूटिंग करते थे। 6 बजे के बाद अगर रात का सीन होता था तभी करते थे। और खाने के टेबल पे एक पूरी लंबी सी टेबल बिछती थी। मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ, फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। तो मैं कुल तजुर्बा अपना बता रहा हूँ कि जब हम बैठते थे तो एक कोने पे श्याम बाबू बैठते थे, हम सब लोग लाइन से बैठते थे। इधर केमू साहब बैठ जाते थे, हमारे कैमरामैन जो सीनियर होते थे वो बैठ जाते थे।
और हम में से कोई ना कोई जो है ना, श्याम बाबू को किसी एक विषय पर छेड़ देता था। जैसे कि एक दिन मैंने छेड़ दिया कि बाबा ये जो है ना मेरा ब्लैक हो गया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट श्याम बाबू, जिन्हें लोग सिर्फ सिनेमा टेलीविजन के से जानते हैं। श्याम बाबू ने 45 मिनट इसके ऊपर सबको बताया कि ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये खाया करो, तुम्हारी चीज़ बहुत बहुत ठीक हो गया है। इस तरीके की बातें करते थे। उनका काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि आप इतने सीनियर डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो और आपको कभी उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता था, ही सो फ्रेंडली, ऐसा नहीं लगता था कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ काम कर रहे हो। आपको इतना सहज करके वो काम कराते थे। समय के पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड आदमी। हम सब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन का एक हिस्सा मैंने उनसे सीखा है। 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 8:45 बजे श्याम बाबू सेट पे होते थे। उनके वजह से हर कोई 5-7 मिनट पहले ही पहुंच जाता था। 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 6:10 अगर वो सीन चल रहा है, ख़त्म। आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाते थे। श्याम बाबू के साथ मैंने ये अभी जो एक मैंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मैंने कुछ एपिसोड्स किए थे तो उसमें पद्मावत पे उन्होंने एक पूरा एपिसोड किया था। उसमें मेरी दाढ़ी लगाई गई, सब कर रहे थे, मेकअप मैन थे। मैंने कहा दादा देखिए ठीक नहीं लग रहा है, ये कितनी उम्र तुम्हारी, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं तुझसे काम कर रहा हूँ, करने दो। कर लिया मैंने। क्या भारत एक खोज सीरियल को आज नेहरू जी की पुण्यतिथि पर याद करना एक सार्थक प्रयास भी है। जी हाँ, आज मैंने सुबह ही पढ़ा था अनिल भौमिक जी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनको शत शत नमन करते हुए मैं भारत एक खोज की बात करता हूँ। पद्मावत जो हम कर रहे थे तो जो मेरा मेकअप था, मैं जब सेट पे पहुंचा तो श्याम बाबू ने देखा, राकेश who has done your makeup, it's not good। उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपने हाथ से आधा क्लीन किया, मेकअप मेरा फिर से किया और वो मेकअप मैन को बुला के दिखाया, सी डू लाइक दिस। वो मेकअप भी करना जानते थे, कॉस्ट्यूम्स का सेंस रखते थे। पिया जो उनकी बेटी है, बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, वो भी वो करते थे। सेट के बारे में आप जिस भी विषय पर बात करें, उनकी फिल्मों को देख करके तो हम सीखते ही थे, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते थे ना, तो मैं कहूँगा कि मेरी जो एक ग्रोथ हुई है एज एन एक्टर, उसमें श्याम बाबू जी का भी के साथ काम करना, जो स्कूलिंग थी मेरी, वहाँ पे मेरी ग्रोथ का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। जिस एक्टर पर्दे पर देखा तो उसे लाइव देखने और बात करने मिले तो अच्छा लगता है, शुक्रिया। क्या नाम है? तासदीक अली खां साहब, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े, आपका स्वागत है। मृदुला भारद्वाज जी को मेरा नमस्ते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि श्याम बाबू के साथ जो काम मैंने किया उसमें मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, मुझ में अंदर डिसिप्लिन है। कई बार कई जगह उच्चारण पर भी उन्होंने मेरे टोका, जबकि मुझे लगता था ऐसा कि मेरा उच्चारण बहुत अच्छा है। कई सारी चीज़ें मैंने सीखी उनसे। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब बाहर मैं दूसरे लोगों के साथ काम करता था और जब मैं उनसे कहता था कि मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया है, तो उनकी नज़र में मैं एक और अच्छा अभिनेता बन जाता था। मुझे वो और अच्छी तरह से स्वीकार करते थे। भारत एक खोज का हर एपिसोड हर अभिनेताओं को ज़रूर देखना चाहिए। जी हाँ अनिल जी, मैं ये कहूँगा कि
ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर एपिसोड जो है हिंदुस्तान की एक गाथा कहता है, इतिहास का के पन्ने हैं वो एक तरीके से। हमने कई एपिसोड्स किए थे, अलग अलग किरदार किए थे, छोटे आया ही था तब मैं यहाँ, छोटे छोटे किरदार से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा था मैं। लास्ट मैंने नेताजी द लॉस्ट हीरो किया, उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी फिल्म करने वाला था श्याम बाबू के साथ, उसका नाम था समर। दुर्भाग्य से वो फिल्म को प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाई। उसमें शूटिंग विद इन ए शूटिंग था, और 3 मैंने एक किरदार जो आप एक्टर कर रहा है, एक वो किरदार जो है, और तीसरा, तो उस तरीके से हमको काम करना था। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वो फिल्म इसलिए नहीं कर पाया कि अचानक मेरी माताजी की हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे यहाँ से लखनऊ भागना पड़ा था। फिर माँ मेरे पास रही, तो उसके बाद ये परेशानी नहीं हुई। सुधा, आई एम ऑल्सो वॉचिंग विद सुशील जी, मेरा भी प्रणाम। ओहो, तो सुशील भोले जी को भी मेरा प्रणाम। और कोई सवाल आप करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बैठ ही गया हूँ आप लोगों के साथ। जैसे फरीद खान साहब ने कहा, अनिल जी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, सुधा आपके मन में है, सुशील आपके मन में है, तो आप सवाल करें। विजय सैनी साहब, आपका कोई प्रश्न? जीवन में मैंने एक ही चीज सीखा है, पॉजिटिव रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो पॉजिटिव रहना। इस पर मैं एक बात कहता हूं कि लोग पूछते ना कि आप कैसे हैं, मैं कहता हूं मैं अच्छा हूं। आप पूछ सकते हैं क्यों? मैं बुरा होके क्या कर लूंगा? आपके पसंदीदा निर्देशक कौन है? श्याम बाबू। वैसे जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मेरा सपना था 2 लोगों के साथ काम करने का। एक थे श्याम बेनेगल जी थे, दूसरे शोले मैंने अपने उस उम्र में देखा था जिस उम्र में होता है ना एक और जागृति आती है काम करना एज एन एक्टर। तो उसके जो डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब, उनके साथ काम करने का मेरा बड़ा मन था। वो भी मेरे पसंदीदा डायरेक्टर थे, जैसा कि फरीद ने पूछा। उनके साथ भी मैं एक बड़ी अच्छी घटना बताता हूं। संयोग एक शब्द होता है और धीरज, इन 2 शब्दों को जो इस लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। बताता हूं पहले मैं विजय, मैं बताता हूं पहले मैं इनके बारे में बता दूं। मैं रमेश सिप्पी साहब के साथ मेरा काम करने का बड़ा मन था। जैसा कि मेरे साथ दुर्घटना हो चुकी थी, मैं हर ऑफिस में जाया करता था, मैं रमेश सिप्पी साहब के ऑफिस में भी जाया करता था। ये आजकल की तरह कास्टिंग डायरेक्टर और ये सब नहीं होता था। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती थी या होता था, आप जाते थे उनके पास अपनी तस्वीर छोड़ते थे। कई बार कई लोग बायोडाटा नाम की भी चीज़ ले लेते थे, वो सब हम छोड़ते थे। मैं जाता रहता था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं काम करूं रमेश सिप्पी साहब के साथ। मैं ऐसे जाता रहा, लगातार जाता रहा, हर महीने 2 महीने में चक्कर लगाता रहा। एक आध चीज़ें बनी भी वहाँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और कई बार अरे जाओ यार, है तुम्हारी तो तस्वीर है, जब होगा तो मैं बुला लूँगा। 4 साल बीत गए और मेरा पीपी नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नहीं था, पीपी नंबर था। तो 4 साल बीत गए। एक दिन मैं उनके ऑफिस गया, भरी दोपहरिया थी, ये मई का महीना था। मैं वहाँ पहुँचा जब, तो जो सचिन बैठे थे, सरदार जी एक बैठते थे वहाँ पे, जैसे मुझे देखते ही भड़क गए। फिर आ गए तुम, कितनी बार तुमसे कहा है, जाओ, आने की जरूरत नहीं है, फोटो रखी तुम्हारी, जब भी जरूरत होगी बुला लेंगे। और 2-4 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं भी अंदर ही घुसा था, गर्मी का मौसम था, पसीना पूछ करके, हाँ ये मेरी हालत है। तो फिर निराश हुआ
बाहर चला आया, पानी वानी पिए जा करके वही चौराहे के चाय की टपरी पे। फिर मैंने कहा लगता है अभी संयोग नहीं है मेरा उनके साथ काम करने का। एक काम करते हैं, एक लंबा गैप लेते हैं, फिर आएंगे जरूर। अगर चाहत है तो काम जरूर करेंगे। इस बात को 6-7 महीने हो गए। मृदुला जी, आप रंगमंच को ज्यादा एंजॉय करते हैं या फिल्म की शूटिंग को? बताता हूं, पहले ये घटना खत्म हो जाए मृदुला जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं 6-7 महीने का गैप लिया मैंने, और तब तक मैं आनंद महेंद्रू जी के साथ सीरियल कर रहा था। वो करता रहा। अचानक मुझे बताया गया कि भी पीपी फ़ोन आया है, राकेश जी फ़ोन आया है। मैं भाग के गया, बोले हेलो राकेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं? हमने कहा जी। मैं रमेश सिप्पी साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ। हैं? कहते हैं ना कि फ़ोन हाथ से गिर गया, मेरे हाथ से भी फ़ोन लड़खड़ा गया था। मैंने पकड़ा वापस। जी 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 हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सिप्पी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह आप आ सकते हैं 11 बजे? मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। रात भर नींद नहीं आई, 11:15 बजे पहुंच गया, लेकिन बाहर खड़ा रहा, कहीं सरदार जी मुझे देखते डांटने न लगे। और ठीक है, 11 बजे जब मैं अंदर गया फिर डांट पड़ी। कमाल करते हैं आप, जब आपकी जरूरत होती तब आप लोग आते नहीं है। बढ़िए, सिप्पी साहब ने आपको याद किया। मेरा एक सीरियल चला था, बताया ना, आनंद महेंद्रू जी के साथ। उसमें उन्होंने मुझे देखा था और एक किरदार की जरूरत थी। उन्हें लगा कि मैं उसके लिए सुटेबल हूँ, उस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया। या फिर मैं कहूंगा कि मेरे काम ने मुझे काम दिलाया। तो ये तमन्ना भी पूरी। वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी, 8:45 बजे सेट पे पहुंचने वाले आदमी, 9 बजे की शिफ्ट में इतने प्यार से बात करने वाले। मुझे होता है ना कि आप शुरू में जब श्याम बाबू के साथ काम करने गया, जब रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करने गए, तो डर लगता है, तो आप आदर की श्रद्धा के कारण। लेकिन आप जब देखते हैं कि वो इतने सहज हैं और आपको इतना सहज कर देते हैं ना, कि आपको फिर खुल के काम करने में आनंद आता है। आपको मन करता है कि और खुल के काम करो। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। हाँ मृदुला जी, आप रंगमंच को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या फिल्म की शूटिंग को? मृदुला जी, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं अभिनेता हूँ। मैं दोनों माध्यम को एंजॉय करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं रंगमंच पे जाता हूँ, ऑडियंस के साथ 1-to-1 होता है, वहाँ उसका एक आनंद अलग है। और जब मैं कैमरे पे के सामने होता हूँ, वहाँ का एक आनंद अलग है। तो मैं दोनों का एंजॉय करता हूँ साथ में। सर, महामारी के इस दौर में एक्टर और फिल्म से जुड़े लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज? हाँ साजिद साहब, आप थोड़ा से देर से शायद आपने ज्वाइन किया। मैं पहले इसी बारे में बात कर रहा था कि हमको जीवन को और पॉजिटिव लेना चाहिए। हम खुद इस फील्ड में आए हैं, ये हमारा पैशन था, हम इसलिए आए हैं, इसलिए हम किसी और को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। हमको पॉजिटिव रखना है। और मुझे लगता है कि हमें बहुत ही अच्छा समय मिला है अपने आप को रिजुविनेट करने का, अपने एक रेट्रोस्पेक्टिव करने का। जैसे मैं अपनी पुरानी सीरियल्स देख रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया अभी तक, कैसा रहा मेरा सफ़र, मैं और क्या क्या अच्छा कर सकता था, मैंने क्या क्या अच्छा किया है, और आगे आने वाले समय में मैं अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मैं अपना ज़्यादातर समय इस तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ। इन सबको देखने में हमारे कुछ सीनियर और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ लेखिकाएं हैं, उनके चीज़ों को मैं कवि हैं, उनको पढ़ रहा हूँ, उनको ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया एक्टर हूँ, जैसा कि मृदुला जी ने पूछा। अब ज़्यादातर समय तो हमारा टेलीविज़न और सिनेमा और एड फिल्म्स में जाता है, तो कैमरा फेस करते रहना चाहिए। और बतौर अभिनेता, जैसे इस समय मैं लाइव हूँ, तो लाइव मतलब एक रंगमंच का एक दूसरा स्वरूप समझ करके मैं काम करता रहता हूँ कि कल को जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तब जब हमें कैमरा के सामने खड़ा होना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहूँगा कि आप सब भी पॉजिटिव रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं इस समय आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ और आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं।
इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहें और अपने मॉरली, इमोशनली अपनी फ्रेटर्निटी के परिवार के लोगों को के साथ रहें, जुड़े, सबको बूस्ट करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि कल को जब नए सिरे से काम शुरू हो, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो मूछें सफ़ेद हो गई, कह दिया कि 50 साल से ऊपर वालों को काम नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। समझे, ऐसा कहा गया है कि ये सारी सुविधाएं को ध्यान में रखना है, शूटिंग के वक्त ये सब करना है, वो सब करना है। तो हमें एक नई तैयारी के साथ उन सारी चीज़ों को पढ़ करके नई तैयारी के साथ काम करना पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहना है हमको, मेंटली, इमोशनली, मॉरली सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके और तैयार रह करके काम करना पड़ेगा। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। विजय सैनी साहब कुछ पूछना चाहते हैं? फरीद साहब, सुधा, सादिक साहब, गोविंद मिश्रा, मुझे अच्छा लगा आप सब मुझसे जुड़े। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। आज तक जीवन में आगे जो बढ़ पाया हूँ उसके पीछे 2 सबसे बड़ा कारण है। एक माता पिता का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और अपने हमेशा तैयारी रखने की, सतत प्रयास करते रहने की भावना, यही आज मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। तो मैं यही आपसे शेयर करूँगा, आप सब भी पॉजिटिव रहिए। है जीवन में, मृदुला जी बहुत अच्छी समझ से बात कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। क्या कहते हैं ना कि का करे कंट्रोलर नहीं होता है। हम तो भाई ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ सब लोग खुश हो, क्योंकि दुखी होकर के कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी देखिए, अभी एक कोई लड़की है प्रेक्षा करके, उसने हमारी ही फील्ड की कुछ काम करती थी, उसमें क्या बोलते क्राइम पेट्रोल वगैरह में, बेचारी एकदम यंग प्यारी सी लड़की, उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ये उम्र नहीं है, जीवन को समाप्त मत करो। हाँ, मैं समझता हूँ परेशानी, मैंने कहा हमारे साथ भी आई है परेशानी और अभी भी आती है। मृदुला जी हैं और सुधा हैं, ये लोग से पूछिए, सब सीनियर लोग हैं, परिवार भी चलाते हैं, जिम्मेदारी भी निभाते हैं और अपने प्रोफेशनल काम को भी करते हैं। प्राची है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये सब अपना काम भी करते हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। सर ये कहें कि अब हमें अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी जीना। जी हाँ, वो हमेशा है, वो हमेशा है। हमें अपने लिए तो जीना ही है, दूसरों के लिए भी जीना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है कि दूसरों के, जब दूसरा खुश होता है, जब दूसरा सुखी होता है, उसके सुख से आपको सुख मिलता है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध कर, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे समाज में हमारे पूर्वजों की देन है। सिर्फ अपना पेट नहीं भरते हैं, हम पूरे परिवार का पेट भरते हैं। तो ये जो फ्रेटर्निटी हमारा परिवार है, रंगमंच, सिनेमा, टेलीविजन, एड फिल्म्स, और अब इसको कहते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, वेब सीरीज, इनके सारे अभिनेता और सारे टेक्नीशियन, सब हम सब एक परिवार हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे परिवार के हर फेडरेशन के जितने भी 22-24 कितने भी डिपार्टमेंट है, हर लोग अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। फेडरेशन का हर जो संस्था है, जैसे सिंटा है, राइटर्स एसोसिएशन है, डायरेक्टर्स एसोसिएशन है, प्रोडक्शन एसोसिएशन, मेकअप आर्टिस्ट, सब लोग मदद कर रहे हैं अपने अपने लेवल, जितना भी हो सकता है कर रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है।
कोरोना ने मतलब लॉकडाउन ने हमको ये तो सिखा ही दिया। सर आपके विचार सुन दिल खुश हो गया। सर मैं भी यही कह रहा था ना, अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आज आपके साथ शेयर कर लिया मैंने। और विजय कह रहे हैं लापतागंज सीरियल में अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। बीएनए में अपने राज बिसारिया सर के साथ काम किया है, आपका क्या अनुभव है? वो तो बड़े कड़े मिजाज के हैं। हाँ, पद्मश्री राज बिसारिया साहब मेरे गुरु हैं। जैसा कि फरीद साहब ने कहा, वो तो बड़े कड़े मिजाज के हैं। गुरु कड़े मिजाज का ही होना चाहिए। आज हम जो भी हैं वो राज बिसारिया साहब, अनुपम खेर साहब और हेमेंद्र भाटिया साहब के प्रशिक्षण की वजह से है। भारतेंदु नाट्य अकादमी में जो हमने सीखा है हम उसकी वजह से हैं। आप में से तो बहुत कम लोगों ने राज बिसारिया साहब के साथ समय बिताया होगा, मैंने ज़्यादा समय बिताया है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता भी था, जब पढ़ाने लगा था तब भी वो वहाँ थे, जब पढ़ता था तब भी वहाँ थे, और मैं बाहर थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप के साथ ही नाटक करता था जो उनका ग्रुप था। तो जो भी आज मुझ में गुण हैं उनकी डांट, उनके प्यार और उनकी सीख की वजह से। तो बीएनए में राज बिसारिया साहब के साथ, अनुपम खेर साहब के साथ और हेमेंद्र भाटिया के साथ काम करके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और वो जो अनुभव है वो हमारे काम में झलकता है। फरीद, आज आप इतने अच्छे लेखक हैं, आज आपके काम की तारीफ होती है, मुझे लगता है उसके पीछे आपका अपना तो है, लेकिन भारतेंदु नाट्य अकादमी की भी देन है। अरुण शेखर जी नमस्कार। और मेरा मानना है हम सब में, देखिए, हर चीज में अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। गुरु देता है, लेकिन अगर पाने वाला पाने की इच्छा ही नहीं रखेगा, पाने वाला पाना ही नहीं चाहेगा, अपनी दूरी बना के रखेगा, तो क्या पाएगा? मैं इतनी देर से आपसे अपने जीवन के तजुर्बे शेयर कर रहा हूं। मान लीजिए कोई मुझे ये सुनना ही नहीं चाहे, सुन के उसको नेगेटिव ले, तो मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान उस व्यक्ति का है जो मुझे सुनने में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। अगर आप गुरु कहते हैं तो गुरु की बातें सुनिए। हर एक में कमी होती है भाई, हम में, मुझ में भी है, आप में भी होगी, हाँ, आप में, सब में होगी। तो जो अच्छी चीजें हैं उस 2 साल के वक्फे में जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें आप पा सकते हैं, पा लीजिए। भारतीय नाट्य अकादमी की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के बाद उस अथाह समुद्र में जब आप तैरने आते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि अरे मैंने तो ये वाला स्टाइल ही नहीं तैरने का सीखा, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। जैसे कि मैं कहता हूं, जब मैं पढ़ता था तो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ ये विषय नहीं आ पाता था। अब मैं जब भारतीय नाट्य अकादमी जाता हूं, अभी वापस आर के गुप्ता जी का फोन आया था, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो मैं वहां पे कहता हूं एक दिन मेरा पूरा सेशन जो होगा वो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ पे होगा। क्यों? क्योंकि अब हम में से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इतने सालों से, उनका जो तजुर्बा है, अभिनय पढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों को पढ़ाने के लिए लोग हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं हूँ। प्रदीप चौधरी हैं, सुनील शेखर हैं, सुनील उपाध्याय जी नमस्कार, प्रदीप चौधरी नमस्कार, हमारी मृदुला जी हैं, प्राची है, सुधा जी हैं। ये सब जाएं, अपने तजुर्बे से ना हाउ टू मार्केट योरसेल्फ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा। वो आँच है जिस पर आपको धीमी आँच पे पकना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है ना
कौन कितनी जोर से उस आपके घड़े, आपके कार के मटके पर पत्थर मारने वाला है या हथौड़ा मारने वाला है ना, वो पता नहीं होता है। इसलिए आपको अपने उस सांचे को इतना मजबूत करके आना है यहाँ पे कि आपको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाए आप तैयार हैं। जी, मुझे लगता है कि अब मैं आप सबसे इजाजत लूं। क्या? सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छा, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हाँ, ये बात जो कह रहे हैं ना अरुण शेखर जी, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। निवेदन है कि आज यहाँ भी कुछ बताइए सर। तब से बहुत कुछ बता रहा हूँ। अच्छा, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ के बारे में, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। पहली चीज़, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। दूसरी चीज़, तैयारी का मतलब एज एन एक्टर, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ऑडियो विजुअल मीडिया है ना, तो आपकी भाषा भी बहुत सारे लोग हमारे जो बीएनए से आते हैं, उनमें से कई लोगों की भाषा उन्होंने काम नहीं किया होता है, उस पर काम करना जरूरी है। यहाँ जब आए तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 6 साल महीना आपको माने छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटे छोटे काम ना करने पड़े जाते। धीरज रखना सबसे बड़ी जरूरी, पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। मनीष भंडारी नमस्कार। आप इतनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने को हमेशा जागरूक रखें। छोटे शब्दों में मैं यही बातें बताना चाहूँगा, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। हर दरवाजे जाएं। मुझसे खेर साहब ने कहा था जब मैं आया था, क्या आप जितने प्रोडक्शन हाउस में सेंध मार सकते हैं मारिए, जाते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए। जहां जरा भी अच्छा काम आप करने का मौका मिले ना, 3 सीन हो दिखाने का मौका मिले ना अपने काम को, वो काम करिए। फिर आप किसी और के द्वारा नहीं, उनके द्वारा बुलाए जाएंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस में, हमारे से ज़्यादातर लोग दौड़ते जाते नहीं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। नहीं, मैंने अभी आपसे बताया, मैं 4 साल तक जाता रहा, 5वें साल काम मिला मुझे। हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत ज़रूरी है। शांतनु बाबू नमस्कार। रितु सिंह बहुत अच्छे। रितु हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन हीरोइन अदाकारा हैं, हमारे भारतीय नाट्य अकादमी का गर्व है वो। शांतनु बाबू बहुत अच्छे एक्टर हैं। शांतनु बाबू भी भारतीय नाट्य अकादमी से हैं और आज की तारीख में साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं, वो भी हमारे ये गर्व की बात है। इकराम वासी दादा नमस्कार। नमस्कार भाई, मैं इतनी देर से तुम सब लोगों का इंतजार कर रहा था, तुम सब अब आए। चलो, मैं ये नहीं कहूँगा हुजूर देर कर दिया क्या, नहीं नहीं, जब जागो तभी सवेरा है कि नहीं। और कुछ किसी को कुछ पूछना है मुझसे, कुछ मेरे तजुर्बे के से लेना है, हालांकि काफ़ी देर से मैं था। अगर किसी का मनीष भंडारी कंप्लीटली अग्रीड दादा, अहो भाग्य, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ अपने तजुर्बे से कर रहा हूँ। बीएनए की कोई क्लास नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे सारे मित्र हैं जो बीएनए के हैं और नहीं भी हैं, सबके साथ मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। रितु कह रही थैंक यू दादा। काई थैंक यू भाई, हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। परिवार में थैंक यू नहीं होता है और सॉरी नहीं होता है, हम सब मिल करके आगे बढ़े जीवन में, बस यही प्रयास होना चाहिए।
चलो बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके। रितु थैंक यू लाइव आने के लिए। कुछ तो अच्छा हुआ आज। हाँ, मेरे साथ भी रितु अच्छा हुआ, इतने सारे हमारे दोस्त एक साथ मुझे सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है। विजय सैनी, दादा कविता सुनाइए। कविता का सुना भैया। अब अभिनेता से कविता सुनना चाहते हो? लिखी है एक आध कविताएं, लेकिन सुनाता हूं 1 मिनट। स्तुति। विजय साहब जो है आग्रह कर रहे हैं कोरोना काल के बाद की स्थिति के बारे में कुछ बताइए। सुनिए, बताना वो मेरी जो फाइल है ना, जिसमें मैंने पेपर्स रखे हैं क्लिप करके, कविता और अभी जो लिखी है ना, उसमें मेडिटेशन कर रहा था। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। बस आप मुस्कुराते रहिए, मजा आ रहा है। ओहो, प्रदीप चौधरी कह रहे मुस्कुराते रहिए। कोरोना काल के बाद की स्थिति के बारे में कुछ बता चुका हूं। कोरोना काल की स्थिति के बारे में मैं ये कहूंगा, आप अपनी तैयारी बतौर अभिनेता, बतौर टेक्नीशियन करते रहिए, बहुत जरूरी है। कोरोना काल के बाद समय बहुत बुरा आने वाला है। किस सेंस में? क्योंकि परिस्थितियां बदलने वाली हैं, काम करने के तरीके बदलने वाले हैं। रितु कह रही है कि पॉजिटिव कैसे रहे कोई एक्टर स्ट्रगल के टाइम में। रितु, तुम आज की तारीख में एक भोजपुरी फिल्म की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हो। स्ट्रगल नेगेटिव शब्द नहीं, इस नेगेटिव शब्द के साथ मत जियो। मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, मैं आज भी आगे पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं, कुछ और अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये शब्द रखो जीवन में। स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। स्ट्रगल तो वो करता है जिसके बाद कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आज से जीवन में ये शब्द निकाल दो, स्ट्रगल शब्द रखो, प्रयास, वो जरूरी है। और जैसा कि किसी ने अभी पूछा था ना कि भैया समय बहुत बुरा आने वाला है, इस सेंस में कि सारी परिस्थितियां बदलने वाली काम की। कल को आप आज जितने पैसों में काम कर रहे हो ना, कल को आपसे कहा जाएगा उसके आधे पैसों में काम करो। क्यों? क्योंकि बताएंगे कि हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में 25 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। हमारे जो मास्क का खर्चा आ रहा है, हमारे इसका खर्चा आ रहा है, हमें एक एम्बुलेंस बोला गया है, हमें एक नर्स और डॉक्टर का खर्चा बोला गया है। इन सब चीज़ों, भाई समय के साथ चलना सीखो। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। शांतनु, फीलिंग ग्रेट लिसनिंग टू योर एक्सपीरियंस। हाँ, मैं वही तजुर्बे शेयर कर रहा था। शांतनु, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रितु दादू, हमारे हर दिन प्रयास रहता है कुछ अच्छा और नया करने का। बस यही भावना रखनी है रितु, हर दिन कुछ अच्छा और नया रखने का प्रयास करना है और पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव होकर कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। इसलिए आगे आने वाले समय के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर लेवल पर अपनी तैयारी रखो और प्रयास करते रहो। बाकी समय है। मेरा जब समय बहुत अच्छा था तो चीज़ें अपने आप, समय भी, टाइम, शूटिंग्स भी एडजस्ट हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। तुम्हारे साथ भी होता होगा। और जब समय पीछे चला जाता है तो आपके पास काम होता है। मेरे पास साथ हुआ, 3 फिल्में हाथ में थी, एक का तो कॉस्ट्यूम भी सिल गया था, एक का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। पता चला शूटिंग से पहले किसी और को लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मेरा समय नहीं अच्छा। 1-2 दिन लगता है मन में, लेकिन फिर आपको ऐसे समय में एक ही शब्द याद रखना है। क्या?
व्हाट नेक्स्ट। हाँ, हो गया, व्हाट नेक्स्ट, ये शब्द रख करके ना हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया, चलो एक दिन हम दुखी हो गए, हाँ हो गए, चलो अब आगे। क्यों? क्योंकि हम उसको लेकर रोते रहेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नीतू, जैसा तुम कह रही हो ना कि हम रोज नया और अच्छा करने की सोचना है, वही करना है, सबको करना है हमको। सबकी सोच यही है, यही अच्छी सोच है। अब जैसा कि मेरे विजय सानी भाई जो हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाने जाता हूँ। कविता मैंने अभी पढ़ी भी थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। वो समय की मांग है, ठीक है। ये कविता जो है वो है हमारे प्रसिद्ध अभिनेता ऋतिक रोशन जी, डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर ये तुझे समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे ये डर तुझे सताएगा, और उसी डर का फायदा बिना झुके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो ये लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पे ये डर घर बनाएगा, और तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और एक दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होकर खेल, डर से मत डर, कुछ अलग कर, भुला दे डर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। ये कविता है, और ये आज के समय की मांग है। हम सब क्या डरे हुए, जितने सवाल आप लोग कर रहे हैं ना, हम डर से करें नहीं। अपने पर भरोसा करो, समय पर भरोसा करो, अपनी तैयारी करते रहो। दादा, आपके गेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको बना कर रखिएगा। अच्छा भाई, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। व्हाट नेक्स्ट? हाँ, मुझे पता है। थैंक्स दादा। चलो भाई, सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। बाय।